बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, बायोडाइवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक होगा ना। क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कहते हैं ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेसिकली है क्या, ये है मेथड ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये एक तरीका है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं कि उनको साइंटिफिक नेम्स रखते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद कहते हैं कि ये दो हिस्सों के ऊपर, जैसे इसका नाम भी बता रहा है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, ठीक है ना, एंड नोमियल नाम, यानी कि ऐसे ये नाम ऐसा होगा जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। अब दो हिस्से कौन कौन से हैं। पहला कहते हैं हिस्सा जौन सा है उसको हम कहते हैं जीनस, जो है ना। फर्स्ट नेम जौन सा होगा वो क्या होगा, जीनस, और सेकंड नेम जौन सा होगा वो कौन सा होगा, स्पीशी। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर जौन सा ये इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, तो ये कहते हैं एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है, ठीक हो गया, जिसका नाम है कार्लस लिनियस, जी है, कौन सा, कार्लस लिनियस। इसने 1707 से, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1707 से 1778, ठीक है ना। तो इसने ये वाला जौन सा है क्या कहते हैं, कार्लस लिनियस ने ये अपना जौन सा है बायनोमियल नोमेनक्लेचर ये इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे आता है इसके रूल्स हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम रखने के या नाम लिखने के जौन से हैं वो क्या रूल्स हैं। सबसे पहले कहते हैं कि प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ठीक है ना। इसको जब भी प्रिंट किया जाएगा तो ये इटैलिक्स में किया जाएगा, ठीक है ना। आप कंप्यूटर पे अगर कोई भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं, ठीक है, या उसको प्रिंट करते हैं तो उसको आप क्या करेंगे, इटैलिक्स में, यानी टेढ़ा टेढ़ा लिखेंगे थोड़ा सा। व्हेन हैंड रिटन, और जब भी आप हाथ से लिखेंगे, जो है ना, वो चाहे नोट्स पे लिख रहे हैं, नोटबुक पे लिख रहे हैं, कहीं पे भी आप लिख रहे हैं, तो आपने साइंटिफिक नेम लिख के उसको क्या करना है, नीचे लाइन लगानी है, जैसे कि यहाँ पे है, जो है। उसके बाद ये तो इसका पहला रूल था कि आप जब भी प्रिंट करेंगे तो प्रिंट होगा इटैलिक्स में, और जब इसको रिटन की फॉर्म में लिखेंगे हैंड रिटन, तो तब इसको हम लिखेंगे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद इसका जौन सा दूसरा रूल है वो है, कहते हैं कि फर्स्ट नेम जो कि जीनस नेम होता है ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, यानी कि पहला जौन सा नाम होगा साइंटिफिक नेम कोई भी, उसका जौन सा पहला हिस्सा होगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है, पहला हिस्सा जौन सा होगा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जो है। और वाइल द स्पीशी नेम, यानी कि जौन सा दूसरा नाम है, दूसरा हिस्सा, वो किसके साथ लिखा जाएगा, नेवर कैपिटलाइज, उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा, इवन कि वो अगर सिंगल नेम भी हो। उसके बाद इसका तीसरा रूल है, तीसरा रूल इसमें कहता है जनरली रिटन इन फुल फॉर्म। साइंटिफिक नाम जौन सा होता है ना, ये जब भी आप लिखते हैं अकेला एक नाम तो उसको फुल फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि इंसान का नाम है ना, उसको हम लिखेंगे होमो सैपियन। लेकिन अगर कहता है कि वन फर्स्ट यूज बट इफ लिस्ट, ठीक है, अगर हम कोई इसको लिस्ट बना रहे हैं कि ये नाम 2-3 दफ़ा आ रहा है, ऊपर भी इनकी जो सी जीनस थी वो सेम थी, जो है ना, स्पीशी चेंज हो रही है, तो फिर हम उसको स्पीशी को क्या कहते हैं कि वो पूरा लिखेंगे, लेकिन जीनस को क्या कर लेंगे, एब्रीवेट कर लेंगे, जैसे कि एच सैपियन, जो है ना। तो ये जौन सी इसकी जीनस थी, तो जीनस को हमने क्या कर लिया, एब्रीवेट कर लिया, तो इसको सैपियन लिखनी है। तो जब आप ज़्यादा नाम लिख रहे होंगे एक सीक्वेंस में, लिस्ट बना रहे होंगे, तो फिर इसको हम कहते हैं कि होमो सैपियन पूरा लिखने की बजाय हम एच सैपियन जौन सा वो लिख लेंगे, जो होगा। तो उसके बाद इसके जौन से हैं कि ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम हमने क्यों रखते हैं, है ना। तो वो बस बड़े सिंपल है कि साइंटिफिक नाम हमने क्यों रखा। साइंटिफिक नाम ये देखें कि अगर आप अपने ही एरिया के अंदर देखें, सिर्फ पाकिस्तान की हम बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ के बहुत सारे नाम हैं, जो है ना। जैसे कि अब हम कहते हैं कि प्याज है, तो प्याज को किसी जगह पे कहा जाता है गंडा, किसी जगह पे उसको कहते हैं कि बैसल, किसी जगह वैसल। तो ये एक चीज़ के क्या हैं, कई नाम हैं, है ना। तो जब कोई भी साइंटिस्ट किसी जगह पे रिसर्च करने के लिए जाते थे तो उनको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, जो है ना। यहाँ अगर उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में बात करनी थी, जैसे वो अगर बताते हैं इस एरिया का प्याज है, तो दूसरा कहते थे हमारे तो प्याज है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्याज नहीं बल्कि वो तो उसको क्या कहते थे, गंडा कहते थे।
तो ये बड़ी कन्फ्लिक्ट था, जो है ना, बड़ी कन्फ्यूजन था। इसी तरह वो ब्लैक क्रो के बारे में बताते हैं कि अब क्रो है जो है ना, उसको हम तो क्रो कहते हैं, कौवा कहते हैं, कुछ कई जगहों पर उसको कहा जाता है रैमन, जो है ना, तो क्रो कोई। तो ये भी वो चीज़ें जो उनसे कंफ्यूज करती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सा था वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो उन्होंने साइंटिफिक के जो से ऑर्गेनिजम्स के क्या कहते हैं नाम रखे, जिसकी वजह से फिर अब उनको जो सा ना कॉमन नेम जो सा होता है ना, उससे बच के उन्होंने उनके साइंटिफिक नेम रख दिए। अब हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, चाहे वो उसको गंडा कहें, चाहे उसको प्याज कहें, चाहे उसको वैसल कहें, लेकिन उसका साइंटिफिक नेम एक है। वो हर कोई प्याज को जो सा वो एलियम सीपा कहेगा, क्योंकि साइंटिफिक नेम जो सा प्याज का वो क्या है, एलियम सीपा है। इसी तरह आपकी बुक के ऊपर उसने 3 साइंटिफिक नेम बताए हैं, जिसमें ओनियन है, उसके बाद कॉमन सी स्टार है जिसको एस्ट्रियस लूबन्स कहते हैं, स्टारफिश, और हाउस क्रो का जो सा साइंटिफिक नेम है वो है कॉर्वस स्प्लेंडस। तो ये साइंटिफिक नेम आपने जो से हैं याद कर लेने अच्छे तरीके से, लेकिन जब आपने इसको लिखना है तो आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है ना, तो अंडरलाइन करना है। तो इस पैराग्राफ जो से इसके सिग्निफिकेंस में आप इसने फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको याद कर लेना है, सिंपल उसको आपने रीड कर लेना है, बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ है। और उसके जो सा साइड बॉक्स है उसमें उसने बताया है कि एक ऑर्चिड ट्री है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है।